हेलो दोस्तों, मैं पूनम। माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पे आप लोग का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के विषय में चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अपना अनुच्छेद शुरू करते हैं। हम इस अनुच्छेद को कम से कम 2-3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। भारत में राज्य संघ शासित प्रदेश हैं। जैसे भारत में 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार है, मूल अधिकार है। तो इसी कारण हमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का आरोप नहीं करना चाहिए। समान जाति, धर्म, नस्ल आदि समान भेद रहित आरोप कर, समान भावना रखना चाहिए। अनुच्छेद 19, संविधान का रीढ़। संविधान का रीढ़ यह हमारा भी मूल अधिकार है। जैसे भारत के नागरिक को यह अधिकार है कि भारत के किसी कोने में बसने की स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना रखने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता आदि। अनुच्छेद 21 का निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह भी हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 23 में 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जैसे बिना मतलब किसी कोई महिला है तो बिना उसके मन से हम उसके साथ किसी प्रकार का अधिकार नहीं कर सकते हैं। जैसे बेगारी, बधुआ, बलात्सर्म आदि। बाल नियोजन। बाल नियोजन यहाँ हमारा मतलब बाल नियोजन 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं, जैसे कारखाना, बम बारूद आदि। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा हमारा भी मूल अधिकार है, जैसे उनकी रक्षा करना चाहिए हमें। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह भी हमारा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह मूल अधिकार है जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 में अपनी रीट जारी की है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार, परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर में सशरीर द्वारा उपस्थित होना। परमादेश, जैसे कोई कर्मचारी अपना काम नहीं सही से कर रहा है तो उसे आदेश देना आदि। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर जैसे सरकार द्वारा जनता का कल्याण, जैसे राशन कार्ड हुआ। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन या ग्राम पंचायत संगठन बनाना। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, वहाँ के महारानी के समान है। राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन होने चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। किस किस मतलब टाइम पे राष्ट्रपति का पद नियुक्त हो सकता है? या तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए 5 साल, या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या तो महाभियोग के तौर पर हटाया जाए, या तो त्याग पत्र दे दे, या तो शपथ के तौर पे। अनुच्छेद 64, सभापति। सभापति हमारा जो है राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए राज्यसभा का सभापति होने के लिए उसे वेतन नहीं मिलता है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होने के लिए वेतन मिलता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यकाल कुछ दिनों, कुछ घंटे के लिए संभाल सकता है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है जैसे क्षमा, लघुकरण, विराम। क्षमा मतलब राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। लघुकरण यानी किसी अपराधी पे 20 वर्ष की सजा लदी है तो उसे लघुकरण, कम मतलब उसे 10 वर्ष का कर सकता है, यह उसके पास अधिकार है। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के तहत मंत्रिपरिषद हमारी चलती है। मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, या तो महाभियोग त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। फिर नए पीएम आते हैं, उनके तहत अपने तहत वो मंत्रिपरिषद बनाते हैं। अनुच्छेद 76, महान्यायवादी। महान्यायवादी यहाँ केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम
प्रथम कानून विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की योग्यता एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के कानून मुकदमों को लड़ सकते हैं। महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। महान्यायवादी एक निजी व्यक्ति के भी मुकदमे को लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 79 संसद, यहाँ हमारा पूरा मतलब अनुच्छेद 79 में संसद, पूरा केंद्र का मॉडल संसद पे। जैसे संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। संसद के 3 अंग है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद हमारा दिल्ली में है, ये तो आप लोग को पता है। फिर उसी संसद के तहत अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो राज्यसभा, जैसे राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, शिक्षितों का सदन कहते हैं, वृद्धों का सदन कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं, ध्रुवीय सदन कहते हैं। राज्यसभा में अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति होते हैं। राज्यसभा की सीट 245 है। राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ लोकसभा जनता का प्रत्यक्ष सदन, जनता का प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन और युवाओं का सदन। तथा लोकसभा में सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में सीट 545 है। इसे वृद्धों का सदन, इसे युवाओं का सदन कहते हैं। इसे उच्च सदन, इसे निम्न सदन, मतलब राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान विघटन। संसद के सत्र सत्रावसान विघटन। सत्र मतलब बैठक, आहूत मतलब बुलाना, सत्रावसान स्थगित मतलब उसी टाइम उस बैठक को रोक देना कुछ टाइम के लिए। तो संसद के सत्र 3 हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र है, फरवरी से मई तक। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संयुक्त होता है। प्रथम वर्ष में प्रथम बैठक, नवनिर्वाचित लोकसभा में प्रथम बैठक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में मतलब बजट शब्द की चर्चा नहीं है, तो बजट 1 वर्ष का आय तथा व्यय को हम बजट कहते हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जैसे लेखानुदान बजट, अंतरिम बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से पेश करवा सकता है, सामान्यतः वित्त मंत्री। अनुच्छेद 118 संसदीय समितियां तथा संसद की कार्यवाही। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संसदीय समितियां 6 हैं। वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सेवा समिति, अन्वेषण समिति। तो वित्तीय समिति हमारी 3 प्रकार की है, प्राक्कलन, लोक लेखा, लोक अक्रम। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। संसद की कार्यवाही 2 पार्ट में चलता है, जैसे 11 से 1, 2 से 6। 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2 लंच, फिर 2 से 6 प्रस्ताव। तो 11 से 12 हमारा जो चलता है प्रश्नकाल, इसमें तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न एक दिन में मुख्यतः 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मौखिक होता है। एक व्यक्ति से 20 प्रश्न नहीं, एक दिन में टोटल 20 प्रश्न। अतारांकित प्रश्न एक दिन में 230 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिखित होता है। 11 से 12 हुआ, 12 से 1 शून्यकाल हुआ, ये मीडिया की देन है, 1962 में इस शून्यकाल है। फिर 2 से 6 प्रस्ताव चलता है, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव।
अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद के विश्राम काल में, मतलब जब संसद, मतलब कहावत कहा गया है कि संसद जब विश्राम करती है अपना, संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश, एक ही राष्ट्रपति चाहे जितनी बार भी अध्यादेश जारी कर सकता है, एक ही राष्ट्रपति जितनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है उसे वापस भी ले सकता है। अध्यादेश अस्थायी कानून है। अध्यादेश, जब लोकसभा भंग होती है तो अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं हम। अध्यादेश जारी जब राष्ट्रपति कर देती है तो उसे दोनों सदनों द्वारा 42 दिन में पारित करना होता है तो स्थायी कानून बन जाती है, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसे हम सुप्रीम कोर्ट, यह हमारा दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज है, 33 जज, एक मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए राष्ट्रपति के नज़र में जानकार तथा किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वकील, 5 साल जज। राष्ट्रपति के जज का कार्यकाल 65 वर्ष। राष्ट्रपति के जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सलाह पर तथा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। 143 सुप्रीम कोर्ट का परामर्श, सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श राष्ट्रपति से लेती है। 148 सीएजी के पद की चर्चा, हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक सीएजी होगा। ये सीएजी का पद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया है। सीएजी नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण, सीएजी का कर्तव्य केंद्र एवं राज्यों के 1-1 रुपये का जांच करता है सीएजी। अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। सीएजी अपने रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति लोक लेखा समिति को देती है जांच करने के लिए। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल को वेतन 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हर राज्य में राज्यपाल होना अनिवार्य, तो आप लोग को पता है। तथा एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न है। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति पीएम करते हैं, मतलब पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, में राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। 164 में सीएम की कर्तव्य शक्तियाँ, सीएम जैसे वहाँ पीएम थे केंद्र में, वैसे ही राज्य में राज्यपाल को हम गवर्नर भी कहते हैं। राज्य में सीएम है जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो सीएम राज्य के किसी भी मंत्री की नियुक्ति या त्यागपत्र तो सीएम के अनुसार राज्यपाल करते हैं। सीएम, यहाँ राज्य में मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष सीएम होता है। मंत्रिपरिषद जैसे सीएम त्याग पत्र दे दिया तो सीएम की मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जा सकती है। नया सीएम आते हैं तो अपने आधार पर मंत्रिपरिषद बनाते हैं। 165 में महाधिवक्ता जैसे वहाँ 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। 165 में जैसे वहाँ केंद्र में 76 में महान्यायवादी थे, उसी तरह राज्य में 165 में महाधिवक्ता हैं। तो ये राज्यपाल का प्रथम विधि कानूनी अधिकारी होता है, राज्यपाल के कानूनी मुकदमे को लड़ता है, मतलब वही एकदम सेम महान्यायवादी का तुलना है। 168 में विधानमंडल, राज्य में केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल। विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा विधान परिषद, 3 अंग है, विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल। 170 में विधानसभा की चर्चा है। तो विधानसभा को विधानसभा अस्थायी है, प्रथम सदन है, प्रत्यक्ष सदन है तथा इसकी विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 25 वर्ष होना। 171 में विधान परिषद स्थायी सदन है, उच्च सदन है, शिक्षितों का सदन है। विधान परिषद के सदस्य की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद आज हम लोग पढ़ चुके हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। आप लोग हमें सुझाव देंगे तभी ना।
थैंक यू। माय चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।